हेलो स्टूडेंट्स, एचआरएम में मेरा आज का टॉपिक है दैट इज़ द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। सबसे पहले आता है लेबर टर्नओवर। इसमें क्या बोला है, द मूवमेंट ऑफ मेंबर्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला लेबर टर्नओवर, यहाँ तो मेंबर्स क्या मूव कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके काम कर रहे हैं, या फिर उनका परमानेंट विड्रॉल कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन से उनको निकाल दिया गया। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हम नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको उनकी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या, टर्नओवर की 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब टर्नओवर की क्लासिफिकेशंस है वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड फंक्शनल। वॉलंटरी में क्या बोला कि कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइजिंग देयर फ्री चॉइस टू लीव, मतलब अपनी मर्जी से जा रहे हैं। इनवॉलंटरी दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेपरेशन वेयर एन एम्प्लॉय अनविलिंगली लीव्स, मतलब उनको सेपरेट किया जा रहा है एम्प्लॉय को, जहाँ पे वो छोड़ना नहीं जा रहा। फंक्शनल इज़ व्हेन लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय लीव, मतलब कि जहाँ पे उनको छोड़ा जाए, उनको भेजा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा कंपनी से, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं आ रही, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे कंपनी में। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं जो लेबर टर्नओवर को। उसमें क्या 2 फैक्टर्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, ब्रांड, कैंडिडेट बिहेवियर, कैंडिडेट स्किल्स या जॉब फिट, मतलब कि उसको प्रॉपर्ली, या तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसके पास प्रॉपर्ली स्किल्स नहीं है, या फिर वो उसको उसकी पसंद की जॉब नहीं मिली, वो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा। ठीक है, और इंटरनल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजर, क्वालिटी एंड कंपनसेशन, दैट इज़ कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, प्रॉपर्ली उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही है, फिर अच्छे से कंपनसेशन नहीं मिल रही। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स आ जाएंगे लेबर टर्नओवर के। रीजन्स वाई लेबर एम्प्लॉय लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एक लेबर या एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को लीव छोड़ता क्यों है। मॉनेटरी फैक्टर्स हो जाते हैं, लैक ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस, मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं मिल रही, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, सपोर्टिव कलीग्स नहीं मिल रहे। ठीक है, जैसे आजकल हर जगह पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, सबको होता है कि मैंने आगे जाना है, मैंने ऊपर निकलना है, मुझे अच्छी हाई सैलरी चाहिए, तो मुझे हाई पोस्ट पे जाना है, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, चैलेंजेस जो है वो नहीं उसको या तो प्रॉपर से मिल रहे, वो खुद की स्किल्स को क्या इन्हांस नहीं कर पा रहा। ठीक है, प्रॉपरली वर्क प्लेस उसको नहीं मिली उसके अकॉर्डिंग की तरह, मिसमैच हो गया उसका जॉब, उसका जो इंटरेस्ट है और उसको जो जॉब मिली वो नहीं मैच कर रही। लैक ऑफ सपोर्ट है, स्ट्रेस आ रहा है वर्क से। ठीक है, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या लेस ऑफ फ्रिक्वेंसी इन गिविंग रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, अगर वो अच्छा काम कर भी रहा है तो बोनस बेनिफिट नहीं मिल रहे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, लेबर या फिर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। कंसिक्वेंसेस क्या लेबर टर्नओवर के, दैट इज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ती है कि उसके बाद रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कॉस्ट हो जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि फिर नए लोगों को दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ऑपरेशनल डिसरप्शन होगी या डीमोरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है और गेनिंग फ्रेश आइडियाज़ मिलते हैं, या फिर जब हम नए लोगों को हायर करते हैं, और इम्प्रूविंग डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, या फिर हम न्यू कल्चर के अकॉर्डिंगली, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अब हम नए लोगों को इन्हांस कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। एब्सेंटिज्म क्या होता है, दैट इज़ कि ईच एम्प्लॉयर या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज़ टू बी प्रेजेंट इन वर्क प्लेस एज पर टाइमिंग्स और स्केड्यूल फिक्स्ड बाय द पर्पस। दैट इज़ कि अगर स्कूल का या कॉलेज का जो फिक्स टाइम है तो हमें उसी टाइम पे जाना पड़ता है, बस आ जाती है नहीं तो निकल जाती है, छोड़ के चली जाती है। और वही उन्होंने बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉय या फिर लेबर कोई काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको भी अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली प्रॉपर टाइमिंग पे आना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। एनी डेविएशन फ्रॉम फिक्स टाइम रिपोर्टिंग एंटेल्स लॉस टू ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बंदा छुट्टी कर रहा है या फिर लेट हो रहा है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कई बार लॉस हो जाता है। व्हेन एन एम्प्लॉय फेल टू रिपोर्ट, या फिर वो पूरी प्रॉपर टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पा रहा बिना इंटीमेट किए, तो उसकी वजह से उसको एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, एब्सेंट मार्क किया जाता है, या फिर लेट लगाया जाता है, उसकी लेट लीव लगाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी भी काटी जाती है। उसके बाद फीचर्स के एब्सेंटिज्म के, द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इज़ लोएस्ट ऑन पे डे एंड इंक्रीज कंसिडरेबली ऑन डेज फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोनस। जिस दिन वेजेस और बोनस मिलना होता है ना, उस दिन लोगों की अटेंडेंस ज़्यादा होती है और आगे पीछे का कई बार कम हो जाती है। एब्सेंटिज्म इज़ जनरली हाई अमंग द वर्कर्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 ईयर्स से छोटे हैं ना, उनकी एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, वो ज़्यादा छुट्टी करते हैं। एंड दोज अबव 40 ईयर्स ऑफ एज, या जिनकी 40 ईयर्स से ज़्यादा एज है वो ज़्यादा छुट्टी करते हैं। द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म वेरी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, भी वेरी करता है कि कई डिपार्टमेंट में जैसे ज़्यादा काम नहीं होता तो वो भी छुट्टियाँ कर लेते हैं, या कई लोग को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता तो वो उनको होता है कि हम छुट्टी कर लेते हैं, छोड़ो आज क्या काम करना। ठीक है, एब्सेंटिज्म इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इज सीजनेबल इन कैरेक्टर, सीजनेबल के अकॉर्डिंग भी होता है।
कॉजेज़ क्या एब्सेंटिज्म के? माल एडजस्टमेंट विद वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही कंडीशंस के साथ, सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनीज अनसेटिस्फैक्ट्री होस्टिंग हो रही है कंडीशंस, मतलब प्रॉपर्ली कंडीशंस नहीं मिल रही उसको वर्क प्लेस पे, इंडस्ट्रियल फटीग, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस, पुअर वेलफेयर फैसिलिटीज़, अल्कोहलिज्म, अनसाउंड पर्सनल पॉलिसीज़, इनएडिक्वेट लीव फैसिलिटीज़ या लो लेवल ऑफ वेजेस, मतलब कि नंबर ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म बढ़ती है। मेजर्स क्या, हम एब्सेंटिज्म को हम कैसे मेजर करेंगे? दैट इज़ के एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करो, उनको प्रॉपर्ली उनकी टेस्टिंग करो, उनको पूछो कि उनके एस्पिरेशंस क्या है, वैल्यू सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सेंसिटिविटीनेस क्या है, मतलब प्रॉपर्ली एक एम्प्लॉय को पूछा जाए। अडॉप्टिंग ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच इन डीलिंग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयज़ की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ भी डील किया जाए, उनको पूछा जाए कि वो खुश है अपने काम के साथ, अपनी फैमिली में सब कुछ। फॉलोइंग प्रोएक्टिव अप्रोच इन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग एम्प्लॉय ग्रेवियंस, दैट इज़ कि उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली कंडीशंस अच्छी है, आपस में जो है दोस्ती है, उनके काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव है या नहीं। प्रोवाइडिंग हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी ताकि कोई बीमार ना हो जाए, प्रॉपर्ली इसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाए ताकि वो इंटरेस्ट के साथ कि वो खुद काम करने आए। ठीक है, ये हमारा था एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर।